Hello everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब आज? Nice, very good. I'm also fine. Thank you so much. So, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 3 खत्म किया था. ओके? सो अभी तक हमने जब भी पढ़ा है चैप्टर हमने रियल लाइफ से जरूर कनेक्ट किया क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स, नेचर एंड लाइफ साइंसेस, राइट? तो वो सब तो लिविंग हमारी लिविंग कंडीशन से रिलेटेड ही होगा. सो आज का जो चैप्टर है वो ऑब्वियसली हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड तो है बिकॉज हम पूरा दिन कुछ ना कुछ तरीके से उन चीजों का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी आंखों में मम्मी ने कभी आई ड्रॉप डाला है, राइट? तो जब हम आई ड्रॉप डालते हैं तो हमें आंखों में कुछ ऐसे कूल फील होते हैं, राइट? बिल्कुल कूल फील होता है, जरा सी भी जलन नहीं होती. जो जलन होती है वो बंद हो जाती है ना? और थोड़ा अच्छा सा फील होता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है. पर कभी जैसे आपने नींबू को स्क्वीज किया हो या ऑरेंज खाते टाइम कोई ऐसे छींटा चला जाए आंखों में तो कैसा फील होता है? आंखें जलने लगती है, राइट? तो ऐसा क्यों? मतलब हम आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उन्हीं आंखों में रिलैक्स फील हो रहा है, बट नींबू का अगर एक भी ड्रॉप चला गया या छींटा चला गया है, ऑरेंज का कुछ भी ऐसे चला गया तो आंखों में जलन हो रही है. ऐसा क्यों? आंखें तो सेम है पर जो चीज जा रही है वो अलग है. उनका नेचर अलग है बेसिकली, राइट? नींबू खट्टा होता है और आई ड्रॉप तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें तो कोई मतलब नेचर ही नहीं है उस चीज का, राइट? है ना? अब बात करते हैं जैसे हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है. तो कभी कभी क्या होता है जैसे फेस पे इतना स्वेट है, आपने अपने लिप्स को लिक कर दिया गलती से तो आपको बड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा फील होता है. हम थोड़ी ना फेस पे सॉल्ट लगाते हैं, हमारे फेस वॉश में सॉल्ट होता है. हम सॉल्ट से मुंह तो नहीं धोते, फिर क्यों सॉल्टी सॉल्टी सा फील हो रहा है? हम सॉल्टी वाटर भी नहीं पी रहे. ऐसा तो आप नहीं कर रहे ना कि आप पानी में नमक डाल के पी रहे हैं, नहीं ना? तो जब हम कुछ एडिशनल नहीं कर रहे तो क्यों ऐसे नेचर चेंज होके चीजें निकल रही हैं? तो क्योंकि हर चीजों का नेचर होता है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. समझ में आया? यस. सो टुडेज टॉपिक इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. तो चीजों के ये 3 नेचर होते हैं, या तो चीज एसिड होती है, एसिडिक होती है, या बेस होता है तो बेसिक होती है, और सॉल्ट है तो न्यूट्रल होती है. वैसे न्यूट्रल को सॉल्ट से नहीं करेंगे कंपेयर, चलिए सॉल्ट एक अलग चीज हो गई. यहाँ पे सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो नमक आप खा रहे हो बस वही सॉल्ट है. आपको पता चलेगा सॉल्ट बोलते कैसे हैं. ठीक है, आप जो नमक खा रहे हो वो भी एक तरीके से सॉल्ट, वो सॉल्ट ही है, वो भी केमिकली ही बनाया जाता है. और आपको पता चलेगा कि वो सॉल्ट भी वैसे ही बना है जैसे मैं दूसरे सॉल्ट्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, गॉट इट? वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं करना चाहती. तो इसको मेंटेन रखेगा कि सॉल्ट क्या होता है, और सॉल्ट सिर्फ एक ही चीज नहीं है. ठीक है, तो अब बात करें हम एसिडिक चीजों की. तो मैंने आपको बताया कि जैसे संतरे का कोई भी ऐसे बूंद चली जाए आंखों में तो बहुत जलन होती है. संतरा हो गया, नींबू हो गया, ग्रेप्स का भी हो सकता है, कोई भी खट्टी चीज बेसिकली. तो जो भी चीज खट्टी होती है वो होती है एसिडिक. ठीक है, कोई भी चीज बड़ी कड़वी सी होती है, बहुत ही कड़वा टेस्ट है, या आपकी बॉडी में अगर वो चीज लग रही है तो वो जलन नहीं कर रही है, उसे हम कहते हैं बेसिक चीज. ठीक है, बेसिक नेचर है. और सॉल्ट तो फिर आगे हम बताएंगे ही कि क्या होता है. अब इनका डेली लाइफ में यूज क्या है? देखिए, पहले ये है कि यूज इन डेली लाइफ: इनडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट. तो इन सब में
जैसे इंडाइजेशन होता है हमें, सो हम बोलते हैं ना कि खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है पेट के अंदर, तो मम्मी हमें दवाई देती है, ठीक है। तो उसमें यही एसिड बेस सॉल्ट इन सब का कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारा डाइजेशन सही होने लग जाता है, ठीक है। फिर है एंट बाइट। चींटी जब काटती है तो बड़ी जलन होती है ना। चींटी जब काटती है तो जलन क्यों होती है? मच्छर के काटने से तो खुजली होती है, चींटी के काटने में जलन क्यों होती है? क्योंकि जो चींटियां होती है बेसिकली रेड एंड्स, जो लाल चींटियां होती है, उनके लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि इन लाल चींटियों से दूर रहो। लाल चींटियां आए तो बस फिर आप तो उन चींटियों को भगा दो। क्यों? क्योंकि जो लाल चींटियां होती है उनमें एसिड होता है, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। वो जो फॉर्मिक एसिड वो प्रोड्यूस कर रही है, वो जब काट रही है तो वो एसिड हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, इसीलिए जलन होती है। क्योंकि एसिड जाएगा तो जलन होगी, वो सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री लैब में आपको यू हैव टू कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ, आपको किसी को ऐसे टच नहीं करना, कोई भी रिएजेंट को टच नहीं करना, कोई भी बॉटल्स को ऐसे टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके बाहर केमिकल लगा हुआ हो सकता है। मोर ओवर चीजें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होती, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी स्टेज पे होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना एसिड को टच मत करो, एसिड एसिड नहीं, एसिड स्किन जला देता है, एसिड सब कुछ जला देता है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे पेट के अंदर भी एसिड है, HCl, राइट। तो पेट कैसे बचा हुआ है बेटा? क्योंकि एक म्यूकस की लेयर है जो हमारे स्टमक वॉल्स को बचा रही है खराब होने से। पर यही चीज अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो जलन होने लगती है, तो वो म्यूकस जो लेयर है वो खत्म होने लगती है और एसिड हमारे स्टमक को टच करने लगता है। इसीलिए एसिडिटी हमें फील होती है, हमें जलन फील होती है, क्योंकि हमारी जो स्टमक की वॉल्स है उस पे एसिड टच होने लगता है, और टच होगा तो जलाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एसिडिटी है तो एंटा एसिड खाओ, मतलब वो हमें बेसिकली एक कोई बेसिक सा सोल्यूशन दे देते हैं खाने को कि वो एसिडिटी कम हो जाए, एसिड का रिएक्शन कम हो जाए, और फिर खाना खा लेते तो सब सही हो जाता है, क्योंकि एसिड तो खाना मिल जाता है काम करने के लिए, राइट। फिर है हमारा एसिड बेसिस। एसिड में टेस्ट सार, एसिड का बहुत ही खट्टा सा टेस्ट होता है, केमिकल नेचर एसिडिक होता है, एग्जाम्पल लेमन जूस। देन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ेंगे, जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एंड यस, इससे सॉल्ट, ठीक है। तो जब हम एसिड पढ़ेंगे तो हम एसिड की सारी चीजें पढ़ेंगे, बेस में बेस की सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे बेस बिटर, बहुत ही कड़वा होता है, टची उसका सोपी सोपी नेचर होता है, जो हम सोप यूज करते हैं ना नहाते टाइम, जो हम सोप यूज करते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वी बिलीव कि हमारे ऊपर जो भी मिट्टी है सब कुछ है वो एक एसिडिक नेचर में होती है, हम बेस लगाते हैं और हम हमारा सारे बॉडी हमारा साफ हो जाता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ओके। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमें जैसे हमें पहचानना है कि ये चीज जो है व्हाइट कलर की है एसिडिक है या बेसिक, क्योंकि देख के नहीं पता चल रहा, हम कुछ टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं जिनका कलर चेंज हो जाएगा या वो स्टेट चेंज हो जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा एसिडिक है या बेसिक है। तो हम एसिड बेस पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके, तो हमें इंडिकेटर्स भी पता चलेंगे। कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स मैन मेड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In our everyday life, we come across a variety of edible substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, and vinegar. If you have not tasted any of these substances, taste it now. मैं ये नहीं कह रही आपको कि विनेगर आप टेस्ट कर लो, विनेगर तो एसिडिक होता ही, आप तो उसको स्मेल करोगे तो ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट बाकी सारे जो कॉमन चीजें उनको तो आप टेस्ट कर सकते हो या आप बता ही सकते हो कि क्या टेस्ट है, ठीक है। Do they have the same taste? You will find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet, and some taste salty.
You will also find some substances that have both the tastes. Let us find out some substances known to you. अब जैसे कोई चीजें बहुत ही sour taste करेंगी, खट्टी, कोई चीजें bitter, बहुत ही कड़वी, जैसे करेला, बिटर गॉड, उसका नाम ही बिटर है क्योंकि वो कड़वा होता है, तो वो बहुत ही कड़वा टेस्ट करती है, दैट इज बेसिक इन नेचर। एंड कुछ चीजें बड़ी सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट करती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया लेमन जूस। लेमन जूस जो नींबू का रस है, दैट इज सावर इन टेस्ट, खट्टा है वो। ऑरेंज जूस, अगेन ऑरेंज भी सावर है। अब इनमें इनमें एसिड जो बन रहा है, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? Yes, this acid is healthy for us. Basically इसमें विटामिन सी है। लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, इन सब में विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि विटामिन सी, सिट्रस फूड और सिट्रस फ्रूट बेसिकली में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। दैट एसिड इज गुड फॉर अस, ठीक है। वो हमें इतना नुकसान नहीं, इतना क्या, वो हमें नुकसान पहुंचाता ही नहीं क्योंकि दैट इज नेचुरल एसिड जो नेचर से हमें मिल रहा है। जो एसिड हम बनाते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ओके। वेनेगर, ये भी खट्टा होता है, तभी तो हम इसको यूज करते हैं बेसिकली, कभी सैलेड में यूज करते हैं, कभी जो हम नूडल्स खाते हैं बाहर से, चाउमीन, उसमें वेनेगर डलता है थोड़ा सा खटास देने के लिए। कर्ड, ओके। कर्ड आप कहोगे कि नहीं हमें तो खट्टी नहीं लगती, किसी को खट्टी बहुत लगती है, किसी को खट्टी नहीं लगती है। वो बेटा डिपेंड करता है कि वो कर्ड कितनी फ्रेश है। अब आपको ये तो पता होगा कि कर्ड कैसे बनता है। लैब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से कर्ड बनता है, कि वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है और कर्ड बनता है। तो वो दो रीजन से खट्टा होता है, या तो बहुत पुराना हो गया है या फिर उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत है। अब दैट बैक्टीरिया इज गुड फॉर अस, वो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो जब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें वो खट्टा लगने लगता है क्योंकि वो एक एसिड बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, ठीक है। तो वो जब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो हमें खट्टा लगेगा। तो कभी आपको खट्टा लग सकता है, कभी नहीं, बट इन जनरल दही थोड़ी सी, दूध मिल्क के कंपैरिजन में तो थोड़ी खट्टी होती ही है, करेक्ट। देन टैमरिंड, टैमरिंड इज बेसिकली इमली। इमली तो बहुत खट्टी होती है, लोगों को पसंद भी होगी। मीठी इमली भी होती है। शुगर, शुगर मीठा है। कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी है। आंवला, आंवला भी खट्टा है। आंवला का अचार, आंवला की कैंडी आती है। आंवला आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज बिटर, ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक है नेचर में। ग्रेप्स, स्वीट एंड सार, कुछ खट्टे कुछ मीठे। अनराइप मैंगो, जो पका हुआ नहीं होता है, जो अभी कच्चा मैंगो होता है, वो तो बहुत ही, जैसे अमिया बोलते हैं ना हम, जैसे ग्रीन कलर का होता है, अमिया का अचार डलता है, अमिया की चटनी बनती है, अमिया का कुछ 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 बनता है, ठीक है। तो बड़ा खट्टा सा होता है वो नेचुरल। अगर हमें किसी चीजों में, जैसे मम्मी क्या करती है, मम्मी को अगर नींबू नहीं डालना है या नींबू नहीं है, चटनी बहुत खट्टी चाहिए, तो मम्मी अमिया डाल देती है, तो उससे खटास आ जाती है। क्यों? क्योंकि अमिया खट्टा है। एक्सक्यूज मी। क्यूकुम्बर, जैसे खीरा, जिसे हम बोलते हैं, खीरा कभी कभी स्वीट सा लगता है, कभी बहुत ही कड़वा होता है, समझ लो मम्मी खीरे कड़वे हैं, तो उसका टेस्ट कभी कभी वैरी करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Acids and base. The word acid comes from the Latin word acure, which means sour. जिसका मतलब है sour means खट्टा. The substances that have sour taste are called acids. This is because they contain natural acid. क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेचुरल एक एसिड प्रेजेंट है जो उनको सावर टेस्ट दे रहा है, ओके। Thus we can say that the chemical nature of such substances is acidic. अब केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर बेसिकली वो होता है कि वो रिएक्ट कैसा कर रहे हैं, ठीक है। केमिकली उनका क्या स्टेट है और कैसा रिएक्शन वो देंगे, क्या टेस्ट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल नेचर। फिजिकल तो वो हुआ ना कि वो दिख कैसे रहे हैं। अब कुछ जैसे कोई लिक्विड है, अब उसको देख के मैं कैसे बताऊं कि वो एसिड है या बेसिक है, ठीक है। मैं तो टच करके बता सकती हूँ ना,
टच करने में मेरी स्किन जल जाएगी तो वो केमिकल नेचर होगी, क्योंकि वो क्या रिएक्शन दे रही है मुझे, बट देखकर जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो फिजिकल नेचर हुआ, और केमिकल कि वो रिएक्शन कैसे दे रही है. The substances that have bitter taste are called bases. This is because these substances do not contain any acid. अब उनके में कोई एसिड नहीं है तो इसलिए वो कड़वा टेस्ट दे रहे हैं, तो वो हो गए बेसिस. The nature of such substances is to be base, is said to be basic. If you rub its solution between fingers, you will feel soapy. जैसे कोई बेसिक सोल्यूशन है, जैसे आप डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट इज बेसिक, क्योंकि अगर वो एसिडिक होगा तो कपड़े हमारे खराब हो जाएंगे, हमारे कपड़े जल जाएंगे, रादर गल जाएंगे. करेक्ट. एसिड तो वो बेसिक है. तो डिटर्जेंट अगर आप ऐसे ऐसे रब करोगे अपने हाथ में तो आपको बड़ा सोपी सोपी सा फील होगा कि क्या साबुन सा क्या लगा लिया मैंने. Thus we can say that substances which are bitter in taste feel soapy on touch and are known as bases. तो जो खट्टा है that is acid and जो bitter है that is basic. Correct? Substances जैसे vinegar हो गया वो acid है, acidic acid होता है उसके अंदर. And sting, acid, formic acid मैंने आपको बताया था. सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड है. कर्ड, लैक्टिक एसिड है. करेक्ट. सो ये सारी चीजें ना एसिडिक है, इसलिए हमें खट्टी लगती है. अब फॉर्मिक एसिड है वो स्किन, क्योंकि चींटी स्किन में काटते तो स्किन जलता है. ठीक है. और सिट्रिक एसिड हम खाते तो हमें बड़ा खट्टा खट्टा सा ऐसा फील होता है. नींबू, आप कभी नींबू ऐसे बिल्कुल स्क्वीज कर सकते हो माउथ में डायरेक्ट? नहीं ना, बहुत खट्टा, क्योंकि वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि इतना खट्टा वैसे रिएक्शन होगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया. विनेगर हम खाने में यूज करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते. विनेगर को डायरेक्ट नहीं पिया जाता, वो खाने में यूज होता है. ठीक है. कर्ड, कर्ड को हम खाते हैं बड़े शौक से, और कर्ड तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है. राइट. स्पिनच, स्पिनच भी एसिडिक है नेचर में, उसमें है ऑक्सैलिक एसिड. ये सब ना आप लर्न कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लर्न करने में, बट लर्न करने से क्या होगा आपको हमेशा याद रहेगा. और क्योंकि आपको सेल्फ अवेयर रहना चाहिए कि स्पिनच अगर एसिडिक है और आपको एसिडिटी ऑलरेडी हो रही है तो आप स्पिनच की चीजें मत खाइए, क्योंकि एसिडिक चीज, एसिडिटी में ऑलरेडी एसिड वाली चीज आप खा लोगे तो वो और बढ़ जाएगी. राइट. तो ये सारी चीजें जो हमें पढ़ाई से पता चलती है कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. गॉट इट. क्योंकि अगर कहीं पे एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें उसकी ऑपोजिट चीज डालनी पड़ेगी. अब जैसे क्या होता है, कहीं पे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, पानी डालते हैं, क्योंकि पानी आग को बुझाएगा. बट जैसे कोई सोसाइटी है, स्कूल्स है, उनमें तो एक सिलेंडर भी दिया होता है, आपको याद होगा, आपने देखा होगा ऑफकोर्स, सिलेंडर हर फ्लोर में दिया होता है. किस लिए? वो इसलिए कि अगर आग लग जाए तो जब तक फायर ब्रिगेड आए तब तक हम उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? वो सिलेंडर्स को पुश करके हम सारी गैस बाहर निकाल देंगे. वो गैस होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. देर आर also आंवला एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनमें एसिड होता है, उसमें टार्टरिक एसिड. ओके. लाइम वाटर बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर ये नींबू पानी नहीं है, दिस लाइम इज समथिंग एल्स. ठीक है. जो चूना नहीं बोलते हम, चूना, दैट इज लाइम. विंडो क्लीनर जो हम यूज करते हैं ना, कोलिन यूज करते हैं, वो है बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें. सोप बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये सब आपको तब पता चलेगा थोड़ी बड़ी क्लास में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है और लाइम वाटर क्या है. हो सकता है जब हमें बेस पढ़े तो तब भी पता चल जाए, बट ये सब बेस, टाइप्स ऑफ बेस है. जैसे एसिड में हम बात करें सिट्रस फ्रूट्स की, कर्ड की, तो ऐसे बेस भी ऐसे होते हैं. There are substances that have very unpleasant taste and may also be poisonous. Unpleasant मतलब बिल्कुल गंदा सा टेस्ट होता है और वो पॉइजनस भी होते हैं. ठीक है. Hence these are very dangerous to taste. Now you may think, how would you know that a particular chemical is poisonous or whether it is acid, base or salt without tasting it?
अब हम कह रहे हैं कि कोई चीज बहुत ही गंदी स्मेल होती है और वो पॉइजनस होती है, हम नहीं खा सकते उसे। जैसे कि जैसे कि आपको हार्पिक की स्मेल पता है, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, वो बहुत ही फिनाइल हो गया बेसिकली, वो कितना गंदा, कितना पंजेंट स्मेल होता है उसमें। मैं वो ये बात नहीं कर रही कि फ्लेवर वाले फिनाइल, जनरल जो बहुत पहले फिनाइल्स यूज होते थे, वो बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है उसमें, बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। तो ना हम उसे खा सकते ना हम उसे पी सकते, बिल्कुल भी नहीं करना होता, बिल्कुल भी मत करिएगा, उसे छुएगा भी मत, क्योंकि हाथ धोना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको बस चीजें बता रही थी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी स्मेल बहुत गंदी होती है और बहुत पॉइजनस भी होते हैं। अब एसिड की बात करें तो अगर वो फ्रूट वाला एसिड है, जैसे सिट्रिक एसिड चीजें हैं, तो सिट्रिक एसिड का पाउडर भी मिल जाता है हमें। तो पाउडर है और सपोज पॉइजनस पाउडर है, बेसिक पाउडर है, या नॉर्मल हमारा नमक है। अब सब व्हाइट कलर के, सब एक जैसे से दिख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है? तो कुछ तो एक तरीका होगा बताने का कि जिसमें हमें टच करने की जरूरत ना पड़े या टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। इज देयर एनी मेथड टू फाइंड दैट अ केमिकल सब्सटेंस इज एसिड और बेस, whether the test can be made easily? For all these questions the answer is yes. हम पता कर सकते हैं चीजों को बिना टेस्ट करे। कैसे? We will use special substances in order to differentiate the substances as acid or base. These substances are known as indicators. हमने पढ़ा था ना अभी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो चीजें जो हमें बता दे, जो इंडिकेट कर दे, हमें अवेयर कर दे कि ये एसिड है या बेस है, उसे बोलते हैं हम indicators. An indicator gives different colors when reacted to acids or base. इंडिकेटर्स का सिर्फ और रेड कलर आएगा एसिड्स के साथ और ब्लू कलर आएगा बेस के साथ। तो उस चीज में अगर रेड कलर आ गया रिएक्शन में, तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा ये एसिडिक है, इससे बच के रहो। अच्छा ब्लू कलर है, ये बेसिक है। ठीक है, so these substance, an indicator gives different colors when reacted to acids and base. In other words, we can say that an indicator tells whether a particular substance is acid or base by identifying the color produced by the substances when reacted with the indicator. So there are two types of indicators, एक natural indicators और एक synthetic indicators. We will discuss about the indicators in the chapter. हम इसी chapter में वो indicators भी पढ़ेंगे, correct? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Natural indicators around us, जो हमें naturally मिलते हैं. The natural indicators may be defined as an indicator which is extracted from nature, that is leaf of plants. जैसे अब ऐसे नेचर में कहीं पड़ा हुआ नहीं है कि पेड़ में से उग रहा है तो आपने अच्छा उसमें से इंडिकेटर निकालिए, नहीं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे आपके पास जो इरेजर्स है, हम बोलते हैं ना रबर कहाँ से आ रही है, रबर प्लांट, तो वो रबर का बेटा वो प्लांट में रबर नहीं निकलती, हम उसके वुड में से एक चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेटेक्स जिसे बोलते हैं, उस सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे रबर बनता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स के लिए भी हम चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से इंडिकेटर्स बन रहे हैं। ठीक है, though there are many natural indicators, the most common natural indicator is litmus. It can be used in the form of solution or in the form of strips. पेपर known as litmus paper. अब लिटमस का हम सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब लिक्विड, या फिर हम लिटमस पेपर स्ट्रिप आते हैं से हम उसे भी यूज कर सकते हैं। जनरली लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लाइकेन। ये लाइकेन है, बेसिकली लाइकेन एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं एक किसी प्लांट में, तो हो गया लाइकेन प्लांट। ठीक है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लाइकेन लिटमस सोल्यूशन को, करेक्ट? और ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब रही बात न्यूट्रल वर्ड की, न्यूट्रल का मतलब है ये बिल्कुल बीच का है, ना तो एसिड है ना बेस है, पर इसमें आप एसिडिक चीज डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, बेसिक चीज डालोगे तो कलर ब्लू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, बट किसी इंडिकेटर को बताने के लिए खुद न्यूट्रल होना है, ना वो एसिडिक का साथ दे सकता है ना बेसिक का साथ दे सकता है। ऐसा होता है ना कि बिल्कुल न्यूट्रल कि ना मैं इसके साइड हूँ ना मैं उसके साइड हूँ, बट मैं बताऊंगी कि कौन गलत है। ठीक है, सो ये होता है न्यूट्रल। अब जैसे हम पानी पी रहे हैं, तो अब आप बताओ पानी एसिडिक है या बेसिक है? पानी न्यूट्रल है। ठीक है, पानी का कोई टेस्ट नहीं है, अगर है तो आप अपना वाटर चेक करवा लीजिए, क्योंकि वाटर हैज टू बी टेस्टलेस, ओडोरलेस और
उसमें कोई भी एक स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ओके, कन्वीनियंस के लिए क्या होता है, जैसे कि हमारे इजीनेस के लिए कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर जाए, तो हमने दो तरीके के लिटमस पेपर्स बनाने हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। मैं आपको आगे बताऊंगी कि रेड लिटमस ब्लू लिटमस का काम क्या है, ठीक है। Let us now discuss about the method of testing the acid and base with the help of litmus paper or solution. We can test whether the substance or the solution for acidic or basic with the help of litmus paper. Okay. अब आप ये देखो, ब्लू लिटमस पेपर पिंक कलर का हो गया, और ये पिंक जिसको हम रेड बोल रहे हैं वो ब्लू कलर का हो गया। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाए तो क्या होगा, एसिडिक, ब्लू हो जाए तो क्या होगा, बेसिक। तो बेसिकली क्या होता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी सोल्यूशन में डालें और वो रेड हो जाए, देखते हैं आगे, चलिए। Take tap water, detergent solution, aerated drinks, soap solution, shampoo, common salt, sugar and solution vinegar, baking soda, milk of magnesia। हमने ये सारी चीजें ले ली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तीन चीजें लेते हैं, 1 2 3। हमने लिया टैप वाटर, ठीक है। फिर हमने लिया जो आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, सोप सोल्यूशन, ठीक है। फिर हम लेते हैं बताओ आप क्या लोगे, विनेगर इजीली अवेलेबल होगा। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हम लिटमस पेपर डालेंगे, ठीक है। हम उस सोल्यूशन में पहले डालेंगे रेड लिटमस पेपर। तो हम देखेंगे टैप वाटर में अगर हम रेड लिटमस डाल रहे हैं, वाटर है, अगेन वाटर, टैप वाटर में हम रेड लिटमस डाल रहे हैं तो क्या होगा, आप बताइए। वाटर क्या था, न्यूट्रल था, नो इफेक्ट। ब्लू लिटमस पेपर, नो इफेक्ट। वाटर क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। पर अगर हम सोप सोल्यूशन में डालेंगे जो बेसिक है, तो वो रेड लिटमस को क्या करेगी, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगी, रेड लिटमस ब्लू, तो ब्लू कलर आएगा इधर, और ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा, तो सोप सोल्यूशन क्या हुआ, बेसिक। ऐसे वेनेगर, वेनेगर में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस रेड लगेगा और ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्योंकि वेनेगर है एसिड, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, एसिड के लिए क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड। आपको कैसे याद रखना है, डी, लास्ट में डी, एसिड का डी है, लास्ट वर्ड का डी, ब्लू लिटमस रेड, तो ये आपको याद रहेगा। और बेसिक के लिए क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू, बेसिक का बी और ब्लू का बी। तो ये कनेक्शन अगर आप याद रखोगे तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एसिड ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और रेड में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। बेसिक रेड लिटमस ब्लू, बेसिक ब्लू एंड में, बस ब्लू लिटमस में कोई चेंज होगा क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही है, करेक्ट। So there will be some substances which do not change the color, either red or blue litmus are known as neutral solutions, जैसे water है, ठीक है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, देयर इज येट अनदर नेचुरल इंडिकेटर विच इज टर्मरिक। जो हल्दी हम बोलते हैं ना, जो किचन में हल्दी होती है उसे हम बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है, जैसे हमने टर्मरिक लिया, टर्मरिक हल्दी ली, हमने वाटर डाल के उसमें हल्का सा पेस्ट बना दिया, फिर ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर में रख के उसको ड्राई करते, जैसे पेस्ट बना दिया, एक लेप सा लगा दिया फिल्टर पेपर में, ठीक है, हमने एक लेप सा लगा दिया और फिर उसे सुखा दिया, फिर हमने उसके स्ट्रिप्स काट के हम वही कर रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं। तो क्या होगा, you will observe that yellow stain becomes reddish brown because of basic nature and this is washed away with excess of water।
तो जो येलो स्टेन है, जो हल्दी का येलो कलर है, वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है अगर उसमें हमने कोई बेसिक सोल्यूशन डाल दिया, और हम उसे धोएंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। China rose is a natural indicator. China rose is a light pink colored solution obtained from red flowers of China rose plant. Let us perform an activity China rose, जो हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी देखेंगे कि चाइना रोज बेसिकली हिबिस्कस सुना आपने, हिबिस्कस फ्लावर होता है उसे चाइना रोज बोलते हैं, तो उससे हम एक सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, फिर उसको हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आई वांट यू टू रीड द चैप्टर। आप एक बार चैप्टर को रीड करिए, सब आपका रिकैप हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पुराने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, basically about acids. Okay, so see you in the next video. Till then, please read the chapter. Bye.